सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर की हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आदिकाल अभी पढ़ रहे हैं। साथियों, इसमें आदिकाल में हमने आदिकाल की परिभाषाएं वगैरह सब पढ़ दी हैं और उसमें रासो साहित्य को हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा राज साहित्य या जैन साहित्य। हम पहले रासो पढ़ चुके हैं और अब जैन साहित्य पढ़ रहे हैं। जैन साहित्य को ही राज साहित्य भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जैन साहित्य को। 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे रास या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। रास साहित्य या पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है। साथियों, यहाँ पर ध्यान देना, राज साहित्य या जैन साहित्य क्या है, इसमें धार्मिक प्रचार प्रसार अधिक हुआ था, जबकि हमने जो रासो साहित्य पढ़ा था उसमें जो अपने राजाओं की वीरता का वर्णन, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हमने उसमें देखा था। अलग अलग तरह के काव्य इसमें लिखे गए हैं। तो अभी हम रासो साहित्य पढ़ रहे थे, अब हम राज साहित्य या जैन साहित्य पढ़ रहे हैं। ये अपना धार्मिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसमें। तो देखिए, रास साहित्य पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है। तो राज साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: राज साहित्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित है। राज साहित्य का स्रोत जैन पुराण को माना जाता है। राज साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में प्राप्त हुआ है। ये भी पूछा जा चुका है, मुझे अभी ध्यान नहीं है कौन से क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ये पूछा जा चुका है कि कहाँ कहाँ जो है वो साहित्य कहाँ कहाँ मिलता है और किन किन जगह पे जैन ये साहित्य हमें प्राप्त हुआ था। तो राज साहित्य जो है मुख्यतः गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत से हमें प्राप्त हुआ। राज साहित्य मुख्यतः 3 शैलियों में रचित है: चरित शैली, आचार शैली और फागु शैली। ये भी पूछा जा चुका है। तो राज साहित्य मुख्यतः 3 शैलियों में रचित है: चरित शैली, आचार शैली, फागु शैली। जिसमें जो चरित शैली है उसमें जैन तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन है। आचार शैली इसमें साधना से संबंधित पदों का वर्णन है और फागु शैली स्तुतिपरक पदों का वर्णन इसमें है। यहाँ पर साथियों थोड़ा राइटिंग में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब अगर आप लिखना चाहते हैं और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बोल भी रही हूँ तो आप समझ सकते हैं, आपके पास बुक्स तो होंगी ही। तो वैसे तो उतना खराब तो नहीं लिखा है, पढ़ने में तो आ ही जा रहा है। और इसके बाद है यह साहित्य उपदेश प्रधान है। ठीक है, यह क्या है, उपदेश प्रधान है। इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था, यानी धर्म तत्वों का निरूपण करना था। इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस साहित्य की जो भाषा है वो कैसी है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। राज साहित्य आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्रामाणिक किस साहित्य को माना जाता है। जैसे कि हमने देखा था, जो हमने 5 भागों में बांटा था कि जो आदिकालीन जो साहित्य हमें प्राप्त हुआ उसमें हमने देखा था रासो साहित्य, राज साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, अलौकिक साहित्य आदि जो अलग अलग प्रकार के साहित्य, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रामाणिक है उसको राज साहित्य को ही इसमें माना गया है। और राज साहित्य को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक साहित्य भी कहा है कि ये एक विशेष संप्रदाय से संबंधित है, तो ये एक सांप्रदायिक साहित्य है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। राज साहित्य में मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। तो जो राज साहित्य है इसमें प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। आप सभी लोग हिंदी के छात्र हैं, आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्रबंधात्मक रचना किसे कहते हैं। प्रबंधात्मक रचना वह रचना है जिसमें शुरू से लेकर अंत तक एक ही कहानी से बंधे होते हैं, जिसमें एक नायक होता है, अलग अलग सर्ग होते हैं, तो उसे प्रबंधात्मक रचना कहते हैं। और मुक्तक जो रचना होती है उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला खंड होता है ना वो दूसरे खंड से संबंधित नहीं होता है। जैसे नीति परक जो हम दोहे पढ़ते हैं, जैसे कबीर के दोहे या रहीम के दोहे, वो मुक्तक में आ जाते हैं। और जो राज साहित्य है इसमें प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। राज साहित्य का मुख्य रस क्या है, शांत है। तो जहाँ धार्मिक विषय होगा वहाँ ज्यादातर शांत रस ही होता है। राज साहित्य के संबंध में विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। संस्कृत में राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ ऋपुदारण राज है। देखिए, राज परंपरा का जो संस्कृत में है वो सबसे पहला कौन सा है, ऋपुदारण राज है। और अपभ्रंश में राज परंपरा का सबसे प्रथम जो ग्रंथ है वो उपदेश रसायन राज है। अपभ्रंश में राज परंपरा का द्वितीय ग्रंथ संदेश राजक है। और हिंदी में राज परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली राज है, ऐसा मुनिजन विजय कहते हैं। हिंदी में राज परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित राज है, जो शालिभद्र सूरी का है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछा जाएगा। अपभ्रंश का पूछ दिया तो ऑप्शन में कुछ और आ जाएगा। अगर अपभ्रंश में राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ पूछा गया है तो फिर उपदेश रसायन राज ऑप्शन में जरूर होगा और यही सही होगा।
अगर संस्कृत में पूछा गया है तब रिपुदारण रास है, और अगर अपभ्रंश में द्वितीय पूछा गया है तो संदेश रासक है। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, हिंदी भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है, ऐसा मुनिजन विजय का कथन है ये। हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित रास है, और इसके जो लेखक है, जो रचनाकार है, वो शालिभद्र सूर्य है। रास साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के मत अब देखते हैं। पहला जो कथन है, जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रामाणिक रूप में सुरक्षित है। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, वह वास्तविक और विश्वसनीय है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इनका कथन है ये। दो कारणों से हिंदी के प्रवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, और दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कह रहे हैं कि जो जैसे जो रासो साहित्य है उसका भी जब हम अभी बाद में पढ़ेंगे, भक्ति काल, रीति काल हम पढ़ेंगे, तो प्रवर्ती साहित्य पर इन रचनाओं का बहुत प्रभाव पड़ा। लेकिन जो जैन साहित्य है उसका प्रवर्ती साहित्य पर, यानी इसके बाद के आने वाले साहित्य पर, हमारे हिंदी साहित्य पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसका कारण क्या है कि यह मध्य देश से बाहर लिखा गया, और दूसरा इसमें धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। ऐसा कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद हम राज साहित्य की प्रमुख रचनाएं पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ अगर इम्पोर्टेंट कथन है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था भरतेश्वर बाहुबली रास, जो हमने अभी देखा है कि भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य जी का है, और ये हिंदी साहित्य का पहला रास ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 1184 ईस्वी। वर्ण विषय भरतेश्वर जो अयोध्या नरेश है, तथा बाहुबली जो तक्षशिला के नरेश है, उनके मध्य राज सत्ता के लिए संघर्ष का चित्रण, बाद में उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो भरतेश्वर तथा बाहुबली के मध्य राज सत्ता के लिए जो संघर्ष है, और उसके बाद अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्हें दिखाया गया है भरतेश्वर बाहुबली रास में। इसमें जो कुल छंद है वो 205 है, और ये खंड काव्य है। रस जो है वो वीर, श्रृंगार और शांत रस है। मुनिजन विजय ने रास परंपरा का पहला ग्रंथ इसको माना है, और ये अपभ्रंश प्रभावित रचना है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ दिया था कि जो जैन परंपरा की जितनी भी रचनाएं हैं वो अपभ्रंश प्रभावित है, और मुनिजन विजय ने इसको रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना। अगर ऐसा पूछा जाता है कि मुनिजन विजय के अनुसार रास परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है, तब भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगा। अगर अपभ्रंश का पूछा गया तो उपदेश रसायन रास। इसके बाद जो दूसरा है वो है पंच पांडव चरित रास। इसके रचनाकार भी शालिभद्र सूर्य है। इसका जो काव्य रूप है वो प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। इसकी जो रचना हुई है वो 1191 ईस्वी में हुई है, और ये महाभारत की कथा का चित्रण इसमें है। इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है। इसे रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है, और जो रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक यानी जो इतिहास से संबंध है वैसा महाकाव्य इसको माना जाता है। भाषा जो है वह राजस्थान अपभ्रंश से प्रभावित है, और राजस्थानी हिंदी भी इसमें है। प्रधान रस शांत। बुद्धिरास, इसके जो रचनाकार हैं वो है शालिभद्र सूर्य। रचनाकाल जो है वो 1193 ईस्वी। वर्ण विषय जो है वो नीति, वैराग्य और आचरण से संबंधित है। प्रधान रस शांत है। काव्य रूप मुक्तक है, और ये बुद्धिरास है। अगर बुद्धिरासो आएगा तो चंद बरदाई के पुत्र जलहण की रचना है। ठीक है, तो अगर बुद्धिरास आएगा तो शालिभद्र सूर्य, और बुद्धिरासो आएगा तो चंद बरदाई। वैसे इंपॉर्टेंट बुद्धिरास है, ये कम पूछा जाता है बुद्धिरासो। चंदन बाला रास, इसके जो रचनाकार है वो है आसगु। रचनाकाल 1200 ईस्वी। रचना स्थल जालौर राजस्थान। काव्य रूप प्रबंधात्मक खंड काव्य। कुल छंद 35। वर्ण विषय, इस रचना में चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला को एक सेठ के यहाँ बेच देने, उसके सतीत्व पर अटल रहने की प्रथा का चित्रण है। प्रधान रस करुण है। तो ये चंदनबाला रास की कहानी है। इसमें क्या है, वर्ण विषय देख लेना। अभी तक उत्तराखंड में तो नहीं पूछा गया है, फिर भी देख लेना। बाकी इसके जो रचनाकार है वो आसुग है, और ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव दया रास, इसके भी जो रचनाकार है वो है आसुग। कुल छंद 58, और जीव दया एवं धर्म से संबंधित पद हैं इसमें। काव्य रूप मुक्तक है। रचनाकाल 1201। स्थूलिभद्र रास, रचनाकार है जिन धर्म सूरी।
रचना काल इसका ज्ञात नहीं है। वर्ण विषय स्थूली भद्र का कोशा नामक वैश्या के साथ भोग विलास में लिप्त होना और जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष प्राप्त करना, ये स्थूली भद्र रास का वर्ण विषय है। रचनाकार जिन धर्म सूरी। प्रधान रस शांत है। काव्य रूप खंड काव्य है। भाषा जो है वो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। जिनका मतलब होता है स्वामी या मालिक। तो भगवान महावीर को जिन माना गया है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। तो जिन धन और जैन महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। फिर यानी जिन कहा गया महावीर को और जो इनके अनुयायी हुए उनको जैन कहा गया। रेवंत गिरिरास। रचनाकार विजय सेन सूरी। रचनाकाल 1231 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वर्ण विषय रेवंत गिरि तीर्थ स्थल एवं नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन है इसमें। गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी वर्णन इसमें है। काव्य रूप मुक्तक है। भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। रस शांत है। नेमिनाथ रास सुमतिगण इसके रचनाकार है। रचनाकाल जो है वो 1213 ईस्वी है। नेमिनाथ एवं कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। कुल छंद 58 है। भाषा राजस्थानी हिंदी है। अपभ्रंश प्रभावित है। तो नेमिनाथ के सुमतिगण। इसके बाद अन्य भी हैं, जैसे नेमिनाथ चरी हरिभद्र सूरी का है, नेमिनाथ चौबई। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ही देख लीजिए। इसके बाद इसमें जो जैन साहित्य है जो उसमें ये कुछ रचनाएं और भी हैं। जैसे मैं बताती हूँ कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहें तो सब लिख लें। जैसे गौतम स्वामी रास, उदयवंत या विजयभद्र, ये नहीं है, लेकिन ये उपदेश रसायन रास, प्रज्ञा तिलक बहुत इंपॉर्टेंट। जिन पदम सूर्य रास, सारमूर्ति इंपॉर्टेंट। करकंड चरित रास, कनकार मुनि इंपॉर्टेंट। करकाल कुमारपाल प्रतिबोध, सोम प्रभु सूर्य बहुत बार पूछा गया है। श्रावकाचार देवसेन, ये तो हमें पता ही है। दब सहाय पयास देवसेन, ये भी हमें पता ही है। लघुनयन चक्र देवसेन। दर्शन सार देवसेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंज रास अज्ञात है। आबू रास पलहन। गय सुकुमार रास देलहन। समरा रास अम्बदेव सूर्य, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी यहाँ तक ये देवसेन तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। अमर रास अभय तिलकमणि और सुंदर सणचरिव या सुदर्शन चरित्र नैनंदी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये प्रबंध चिंतामणि यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पास चरिव या पार्श्व पुराण पद्म कीर्ति और नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी। हरिचंद्र पुराण ये पूछा गया है, जाणु मणियार। और उसके बाद भरतेश्वर बलि घोर रास, ये वज्रसेन सूरी। वो भरतेश्वर बाहुबली रास था, ये भरतेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी। वैसे ही कंफ्यूजन के लिए दे दिया जाए, वो बात और है। तो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको आप लिख लीजिए जरूर से। जैसे एक ये हो गया भरतेश्वर बाहुबली रास वज्रसेन सूरी। उसके बाद हरिचंद्र पुराण और नेमिनाथ फागु। उसके बाद ये प्रबंध चिंतामणि। उसके बाद ये दर्शन सार देवसेन, लघुनयन चक्र देवसेन, दब साहेब प्रयास, श्रावकाचार और कुमारपाल प्रतिबोध, करकंड चरित्र रास, जिन पदम सूर्य रास, उपदेश रसायन रास। ये बाकी ये तो मैंने नहीं देखा कभी, गौतम स्वामी रास। तो ये हमने पढ़ा जैन काव्य। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। महायान शाखा को ही वज्रयान भी कहा जाता है और वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। वज्रयान का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, लेकिन उसकी जो शाखा आगे विकसित हुई उससे ये संबंधित है। इसका जो आदिकाल में बौद्ध धर्म के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसका जो समय है वो है 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। सिद्धों के बारे में सबसे पहली जानकारी जो है वो वर्ण रत्नाकर से मिलती है, जो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। सिद्धों के जो प्रमुख केंद्र हैं वो नालंदा, विक्रमशिला, असम, नेपाल और उड़ीसा। बाद में सिद्ध भोट देश की तरफ चले गए थे। सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले जानकारी हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 में इसकी जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन बोधगान और दोहा नाम से प्रकाशित करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट। सिद्धों की संख्या 84।
सिद्धों में पुरुषों को योगी तथा स्त्रियों को योगिनियां कहा जाता है और योगिनियों की संख्या 4 है। योगी पूरे सिद्धों की संख्या 84 है, और अगर उसमें योगिनियों की संख्या अलग से पूछ लिया जाए तो 4। मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा, इंपॉर्टेंट है ये भी। मुनि अद्वय वज्र और मुनि दत्त सूर्य ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा है। सिद्ध साहित्य के जो आधार ग्रंथ हैं वो है साधन समुच्चय, आदिकर्म प्रदीप, मंजूश्री, मूलकल्प, और ये तीनों जो ग्रंथ हैं वो श्री पर्वत पर लिखे गए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धू की भाषा को आलो आंधारी भाषा कहा है। सिद्धू के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। सिद्धू ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की प्रतिष्ठा की। शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति के ज्ञान को प्रधानता दी। इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया। ये सरापा का एक दोहा भी है, मतलब पंडितों के बारे में ऐसा कुछ होगा। पंडित साल सत बखाने, दे बुद्ध बसंत न जाने। धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। तांत्रिक साधना पर बल दिया है। नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। सिद्ध जो है वो निरीश्वरवादी थे। वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था दिखाई दी तथा लौकिक देवी देवताओं को इन्होंने महत्व दिया। शिव व शक्ति की युगल रूप में उपासना है। पंचमकार की प्रवृत्ति। पंचमकार की प्रवृत्ति किसमें थी? सिद्धू में। मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन और मध्य। नाम के साथ आदर सूचक पा शब्द का प्रयोग करते थे, जैसा हम अभी पढ़ेंगे सरहपा, लुईपा, कन्हपा, ऐसे। जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था का विरोध। ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का इन्होंने खंडन किया। सिद्धू के जो कमल और कुलिश है वो योनि और लिंग के प्रतीक है, यानी इनके जो कुछ प्रतीक होते होंगे वो कमल और कुलिश वो योनि और लिंग के प्रतीक है। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। जो साहित्य लिखा गया ना सिद्ध साहित्य वो 3 भागों में है। नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें थी। रहस्यवादिता बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। उलटवासियों का प्रयोग। उलटवासी यानी उल्टी बात कहना, जैसे बाद में कबीरदास पे भी सिद्धू का ही प्रभाव हम कहेंगे। तो जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है, बरसे कंबल भीजे पानी। कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, ऐसे उलटवासियों का प्रयोग। चर्या पद में दृष्टिकूट शैली का प्रयोग है। दृष्टिकूट यानी मतलब अभी प्रॉपर शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन दृष्टिकूट का मतलब जिसका गूढ़ रहस्य हो, अर्थ ऐसा कुछ है, अभी पता चलेगा। लिखा तो है मैंने कहीं पे, बताऊंगी। शांत व श्रृंगार रसों की प्रधानता। यहाँ पे ये कथन है, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए सिद्धू की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धू की रचनाओं का संकलन बोधगान और दोहा नाम से किया 1917 में। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया। देखना, प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का किया और हर प्रसाद शास्त्री ने बोधगान और दोहा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में दोहा कोश का संपादन किया। नाथ व सिद्धू में गिने जाने वाले जो व्यक्ति है वो है गोरखनाथ, जालंधर नाथ, चरपटनाथ और नागार्जुन। ये 4 हैं। कहीं पर मत्स्येंद्र नाथ का भी नाम आता है तो 5 को ही लिख लेंगे। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, चरपटनाथ और नागार्जुन, ये सिद्ध व नाथ दोनों में गिने जाते हैं। प्रमुख सिद्ध कवि अब हम देखेंगे सरहपा। 769 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका जो समय है और ये सर्वमान्य है। आप चाहे तो ये बाकी भी याद कर लें, अन्यथा ये जरूर याद करें। विक्रमी संवत 717 से 826 ईस्वी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। विक्रमी संवत 690 के आसपास शुक्ल जी के अनुसार। सरहपा जो है वो राजा धर्मपाल के समकालीन थे और इनका जो प्रमुख नाम था वो था राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरुहा, पदम वज्र, सरोज भद्र आदि। इनकी रचनाएं ये देखिए बहुत सारी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो दोहा कोश है। बाकी आप लिखना चाहें तो लिख लें। 32 रचनाएं इनकी कहीं पे मतलब मिलती हैं, लेकिन दोहा कोश को ही ज़्यादा पूछा जाता है। दोहा कोश गीत, दोहा कोश चर्या गीत, वैसे भी इनके सबके आगे दोहा कोश तो आ ही रखा है। दोहा कोश उपदेश गीति, काम कोश अमृत वज्र गीति, डाकनी वज्र गीति। विशेष तथ्य। 84 सिद्धों में सरहपा कालक्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध है। तो पहले सिद्ध कौन है? सरहपा। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना दोहा कोश है। इसका संपादन राहुल सांकृत्यायन एवं प्रबोध चंद्र बागची ने किया। तो दोहा कोश का संपादन राहुल सांकृत्यायन और प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। इंपॉर्टेंट, दोनों ने कर रखा है दोहा कोश का संपादन।
वर्तमान में सरहापा की एक भी रचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनकी जो इनकी हिंदी की पहली रचना इनकी नहीं मानी गई, खाली पहला कवि इनको माना गया। राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यधारा का आरंभ सरहापा से मानते हैं। सिद्धू में सहजयान के प्रवर्तक सरहापा हैं। सरहापा के संबंध में आलोचकों के मत अब हम देखेंगे। सिद्धू में सरहापा सबसे पुराने सिद्ध है, इनका समय 690 विक्रमी संवत है, ये शुक्ल जी का कथन है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहापा में दिखाई देता है, ये बच्चन सिंह का कथन है। सरहापा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि है, राहुल सांकृत्यायन का कथन है। अब अगले आप अच्छे से हेडिंग बनाना, हमने पहले पढ़ा सरहापा, अब ये अगले है लुइपा। लुइपा के गुरु का नाम शबरपा है, ठीक है। तो लुइपा के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है, शबरपा। इनकी जो रचना है वो बुद्धोदय, अभिसमय विभग, लुइपाद गीतिका। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये तथ्य इंपॉर्टेंट है कि साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सर्वोच्च है और लुइपा का मुख्य वर्ण विषय रहस्यवाद है। प्रभावशाली होने के कारण सिद्धू में इनका स्थान सर्वोच्च है या प्रथम है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है। ये लुइपा सरहापा के शिष्य रहे होंगे, लेकिन अगर ऐसे ही रहे होंगे, लेकिन गुरु का नाम इनके शबरपा है, ठीक है। और इनका जो समय है वो है 780 ईस्वी के लगभग। इनके जो गुरु हैं वो हैं सरहापा, ठीक है। तो शबरपा के गुरु कौन थे, सरहापा, और शबरपा लुइपा के गुरु थे, ठीक है। तो जो शबरपा है वो लुइपा के गुरु थे। इनकी रचनाएं हैं वो चर्यापद, बाकी भी रचनाएं हैं जैसे महामुद्रा, वज्रगीति, वज्रयोग निसादन, चुगीय गंभीरार्थ गीति, शून्यता दृष्टि। इंपॉर्टेंट इसमें चर्यापद है, ठीक है। साधनावस्था में सिद्धू के प्रमुख ये वैसे कथन है, इसको न लिखे आप। उसके बाद अगले जो है वो है डोम्बिपा। इनका जो समय है वो है 840 ईस्वी के लगभग। प्रमुख रचनाएं डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरद्वीकोपदेश। ये तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। डोम्बिपा सरस कवि हैं, सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का ये कथन है, ठीक है। तो अब ये हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो लिख दिए हैं। अब तो थोड़े कुछ जो कथन बच गए हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। प्रथम सिद्ध कवि सरहापा, साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का, और सबसे ज्यादा रचनाएं किन्होंने लिखी हैं, कन्हपा की 74 रचनाएं हैं। सिद्धू में सहजयान के प्रवर्तक सरहापा है। सिद्धू व नाथों दोनों में गिने जाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और नागार्जुन। योगिनियों की संख्या 4, मणिभद्रा, कनकलपा, मेघलापा और लक्ष्मीकरा। तो हमने ये सिद्ध साहित्य पढ़ दिया है और जैन साहित्य पढ़ दिया है। इसको जैन साहित्य को राज साहित्य भी हमने कहा है, और ये हमने 2 पढ़ दिए हैं। अब इसके बाद जो अगला होगा उसको हम नाथ साहित्य करने के बाद उसके बाद हम सीधे आदिकाल में अगला जो है वो लौकिक साहित्य की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद जब हमारा आदिकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एक व्याकरण का चैप्टर पुनः करेंगे, ठीक है साथियों। आप साथ के साथ वीडियो बनाते रहिएगा। अभी तो पोस्ट आई नहीं है, लेकिन जब आएंगे तो और अच्छे से दोबारा से हम इनका रिवीजन करेंगे। जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होगी दोबारा रिवाइज करेंगे। अभी आप इतना लिख लीजिए, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।